सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार एनसीबी सक्रिय है और पूरे बॉलीवुड पर एक तरीके से रेड मार रही है एनसीबी। अब रिसेंटली किस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम इसमें आया है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और अफवाह भी शुरू हो गई है उस बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर, जिस पर उस एक्ट्रेस ने खुद रिस्पॉन्स किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। एनसीबी डे 1 से एक्टिवली काम कर रही है इस चीज पर। जिस दिन से ड्रग्स का मुद्दा निकला है, ईडी ने जैसे ही ड्रग्स का मुद्दा बताया है, उसके बाद से लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इंडिया का, वो एक्टिव है और पूरे बॉलीवुड को रडार पर रखकर सर्च कर रही है एनसीबी कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या लोग इन्वॉल्व है, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह का ड्रग्स का सप्लाई इंडिया में हो रहा है। अब ऐसे में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा, ये जितनी एक्ट्रेसेस हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, इन सब के बीच अब एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है किसका? सपना पब्बी का। आपको याद होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, नेटफ्लिक्स पर पिछले साल एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिस फिल्म का सुशांत को काफी बेसब्री से इंतजार था। धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर ये फिल्म थी, जैकलिन भी इसमें थी, सपना पब्बी भी इसमें थी और सुशांत भी इसमें थे, और उस फिल्म का नाम है ड्राइव। ड्राइव फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी और सपना और सुशांत ने उस फिल्म में एक साथ काम किया था। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सपना पब्बी का नाम वहां से इस लिस्ट में आया है और रिसेंटली एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इस रीजन से, ड्रग्स के मुद्दे में, जिन्होंने सपना का नाम लिया। अब इसी बात पर एनसीबी ने समन भेजा सपना पब्बी के घर पर, मुंबई स्थित जो उनका घर है वहां पर, लेकिन वहां पर समन रिसीव नहीं किया गया, ऐसा कहना है एनसीबी का। एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखड़े जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ट्वीट किया इस बात को लेकर कि देखिए, हमने सपना पब्बी के घर पर नोटिस भिजवाया, समन भिजवाया कि वो आए एनसीबी के ऑफिस, उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन सपना की तरफ से ना कोई रिस्पॉन्स आया है और सपना पब्बी मिसिंग है। मिसिंग अगर आप किसी को कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये चीज जब तक सामने आई, उसके तुरंत बाद सपना पब्बी ने तुरंत बाद यानी थोड़ी देर बाद सपना पब्बी ने एक पोस्ट किया, ट्वीट किया, जहां पर सपना ने लिखा कि वेरी डिसअपॉइंटेड विद सम मीडिया रिपोर्ट्स। मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रही हूं और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं मैं इन मीडिया रिपोर्ट्स से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि मैं छुप गई हूं या मैं गायब हो गई हूं, मैं वैनिश हो गई हूं। लेट मी मेक इट क्लियर, मैं कहीं वैनिश नहीं हुई हूं, मैं आउट ऑफ इंडिया आई हूँ और अपनी फैमिली के साथ वहां रह रही हूँ। उसके साथ साथ सपना ने यह भी कहा कि मुझे जो समन आया है, मेरी टीम ने उसका रिस्पांस दिया है। मेरी टीम यानी कि उनके जो लॉयर्स हैं सपना पब्बी के, उन्होंने एनसीबी के उस समन का रिस्पॉन्ड बैक किया है और साथ ही साथ एनसीबी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि सपना पब्बी आउट ऑफ इंडिया है इस वक्त और अपनी फैमिली के साथ समय बिता रही हैं, फैमिली के साथ रह रही हैं। तो यहाँ पर एक ये मिसकम्युनिकेशन कह लीजिए, क्योंकि एक तरफ तो एनसीबी के जो मैंने कहा जैसा जोनल डायरेक्टर जो हैं समीर वानखड़े जी कह रहे हैं कि सपना पब्बी मिसिंग है और वो नहीं मिल रही हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो भी इसी बात का दावा कर रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ सपना ट्वीट कर इस बात को कह रही हैं कि मैं बहुत निराशाजनक ये बात लिख रही हूं कि मीडिया में इस तरह की बातें आ रही है मेरे बारे में कि मैं गायब हो गई हूं, मैं कहीं नहीं गई हूं भैया, मैं यहीं पर हूं। इस तरीके से उन्होंने लिखा है और ये भी लिखा कि एनसीबी क्यों ऐसा लिख रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि एनसीबी अच्छी तरीके से जानती है कि मैं आउट ऑफ इंडिया हूं और मेरे जो लॉयर्स हैं उन्होंने एनसीबी को इन्फॉर्म किया है इस बारे में। तो अब यहाँ पर ये एक मिसकम्युनिकेशन कह लीजिए या मिस इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि पूरा बॉलीवुड रडार पर है एनसीबी के, और जिस तरीके से लगातार जांच हो रही है, मैं आपको बता दूं, बहुत लोग शायद इस बात को जानते ही हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम लगातार एसएसआर भी कवर कर रहे हैं अपने चैनल पर। लेकिन रिसेंटली ये बात भी सामने आई थी कि सारी एक्ट्रेसेस ने अपने अपने जो बयान दिए हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, चाहे वो सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, सभी ने कहीं ना कहीं अपनी बातों में इस बात को बोला है कि हाँ, सुशांत ड्रग्स लेता था, सुशांत ड्रग्स लेता था, सुशांत ड्रग्स लेता था। उसके अलावा एक और बात जो सामने आई है एनसीबी के सोर्सेज के जरिए से, वो ये है कि सुशांत बहुत बार एक्ट्रेसेस को अनजान अकेले जगह पर लेकर जाते थे। अब इसका क्या मतलब है ये वही एक्ट्रेसेस जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके की बात ये लोग कर रही हैं, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन में आप सबके सब बोल रहे हो कि सुशांत ड्रग्स लेता था, हम नहीं लेते थे, सुशांत ड्रग्स लेता था। तो दीदी क्या मतलब दिखाने की कोशिश क्या की जा रही है कि पूरा बॉलीवुड मिलकर सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स अरेंज करता था? सीरियसली
और आप लोग को मतलब सच में अगर एक्ट्रेसेस और बॉलीवुड को लगता है कि वो इस तरह का स्टेटमेंट्स सब के सब एक साथ इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे और लोग समझ जाएंगे कि हाँ सब लोग मिलकर सिर्फ सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करते थे, तो फिर ये निहायती बेवकूफ़ी वाला स्टेटमेंट है। क्योंकि सुशांत ड्रग्स लेते थे या नहीं लेते थे ये साबित करने के लिए सुशांत तो इस वक्त है नहीं। लेकिन जहां तक बाकी के बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बात है जिनका नाम इस मुद्दे पर आया है, वो सारी इसी तरह के स्टेटमेंट्स दे रही है कि नहीं, सुशांत यूज्ड टू पार्टी अलॉट, सुशांत बहुत ड्रग्स लेते थे एंड सुशांत रेगुलरली ड्रग्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती का भी यही कहना है। तो कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड जो है वो अब उस व्यक्ति पर इल्जाम डाल रहा है जिसके लिए पूरा देश लड़ रहा है, और उस व्यक्ति पर इल्जाम थोपने की कोशिश की जा रही है जो अब अपने सेल्फ डिफेंस में आकर कुछ कह भी नहीं सकता। क्या कुछ आपकी राय है इस पर? जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।